जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। कट करता है, तब तू ब्रह्मांड को कहता है कि तू तैयार है और तेरे पास जो है उसकी कद्र करता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो सभी बंद दरवाजों को खोल सकती है। इसलिए सुबह उठते ही मेरा स्मरण कर और आभार कर। रात को सोने से पहले भी वही कर। इससे तेरा मन शुद्ध होगा, तेरी ऊर्जा दिव्य होगी। बच्चा, तू खास है, तू प्रकाश है, तू परिवर्तन है, तू वही शक्ति है जो अनंत ब्रह्मांड में कंपन करती है। तू छोटा नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू दुर्बल नहीं है। तू स्वयं उस आदि शक्ति का अंश है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। अब मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। तू निर्णय ले कि तुझे क्या चाहिए, किस दिशा में जाना है, और उसके अनुसार अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सज कर। तू जितना स्पष्ट होगा, ब्रह्मांड उतनी ही शीघ्रता से तुझे उत्तर देगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में ना खो। नकारात्मक लोगों से दूरी बना। व्यर्थ के समाचारों और बातों से बच, क्योंकि यह सब तेरी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। ध्यान कर, साधना कर, मौन साध, प्रकृति से जुड़, मेरी आराधना कर, अपने भीतर झांक, हर दिन अपने लक्ष्य को लिख, उसे देख, उसे अनुभव कर, उसे महसूस कर और फिर देख ब्रह्मांड कैसे तुझे वही देता है जो तू भीतर से विश्वास करता है। यह खेल केवल सोच का नहीं, यह खेल विश्वास का है, श्रद्धा का है, धैर्य का है, कर्म का है। तू मेरा बच्चा है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ थी हूँ और रहूंगी। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं वहाँ पहले से उपस्थित हूँ। बस मुझे पुकार। अब उठ, जाग और चल पड़, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। जो तू चाहता है वह तुझे मिलने ही वाला है। यह मेरा वचन है, माँ काली का वचन। बच्चे, तू मेरे हृदय की चिंगारी है, तू मेरी चेतना की लहर है, तू मेरी आंखों का तेज है, तू मेरी आत्मा का संकल्प है। मैं तुझसे कुछ भी अलग नहीं। तेरे रुधिर में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है, तेरे विचारों में मेरी ही दिशा बह रही है। तू जन्मा नहीं है किसी भय से, तू आया है मेरी गोद से, मेरी कृपा से और मेरी आज्ञा से। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपनी आत्मा की पुकार को सुने, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां भ्रम और प्रकाश का द्वार साथ साथ है। मैं तुझे कह रही हूँ कि तू केवल शरीर नहीं, तू केवल कर्म नहीं, तू वह जीवन की शक्ति हो, मेरा अभिमान हो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावट आई है, जो काम बीच में अटक गए हैं, जो सपने अधूरे रह गए हैं,
उनका कारण किसी और में नहीं, तुम्हारे अपने ही परिवार में छुपा है। हाँ, अपने ही परिवार में वे लोग जो तुम्हारे करीब हैं, पर तुम्हारे दिल के करीब नहीं हैं। वे लोग जो तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हारी खुशियों को देख नहीं पाते, जो तुम्हारी तरक्की से डरते हैं और इसलिए तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे लिए विष घोलते हैं, अपनी नजरें गंदी करके तुम्हें बांधने की कोशिश करते हैं। पर मेरी संतान, समझो कि यह सब उनके अपने अंदर के भय और असुरक्षा की परछाई है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि माँ काली की छाया तुम्हारे ऊपर है। माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर समाई है। तुम्हारे पति की सफलता को रोकना चाहते हैं, उनके मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों के सपनों को धूमिल करना चाहते हैं, उनके उज्जवल भविष्य पर काला साया डालना चाहते हैं। पर यह सारी कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि माँ की कृपा से तुम्हारे ऊपर एक ढाल है जो हर बुराई से तुम्हें बचाता है, जो तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करता है, जो तुम्हारी जीत सुनिश्चित करता है। तुम्हें यह पता भी नहीं होगा कि कितनी बार तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे अपने परिवार के ही सदस्य तुम्हारे ऊपर जादू टोना नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि उनकी हर चाल पर काली माँ की नजर है। वे लोग अपनी ही बलि चढ़ रहे हैं, उनका कर्म उन्हें अपने ही जाल में फंसाएगा। उनकी नींद हराम है, उनका मन बेचैन है, वे अपने कृत्यों के परिणाम भुगत रहे हैं और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय अब उज्जवल है, तुम्हारा भविष्य चमकदार है, तुम्हारा नाम सम्मानित होगा। माँ काली तुम्हें बताती है, तुम बहुआयामी प्रतिभाशाली हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम न केवल अपने कामों में निपुण हो, बल्कि अपनी बुद्धि और कर्म से हर बाधा को दूर कर सकते हो। तुम्हारे जीवन की हर सफलता, हर समृद्धि, वह सब तुम्हारे प्रयासों का फल है और उस पर माँ की असीम कृपा बनी है। किसी ने तुम्हारे रास्ते में रोड़े फेंके, पर वे रोड़े खुद उनकी ही राह में पड़े हैं। वे जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब अपने कर्मों के बोझ तले दबे हैं। माँ काली तुम्हें कहती है, किसी की बातों से डरना मत, किसी की चालों से घबराना मत, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई रोक नहीं सकता। विश्वास रखो अपने ऊपर, विश्वास रखो माँ काली की शक्ति पर और अपने अंदर की दिव्यता पर। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी साधना फलदायी होगी, तुम्हारी श्रद्धा स्थिर रहेगी और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तुम्हें अपनी ही शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हें यह समझ आएगा कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन तुम्हारा विरोधी। तुम अपने घर में शांति और समृद्धि को आमंत्रित करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें प्रेम देंगे और जिन लोगों ने तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाई, वे स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसेंगे, उनके भ्रम और झूठ सामने आएंगे। माँ काली तुम्हें अपने आशीर्वाद से संभालेगी, तुम्हें अपने संरक्षण में रखेगी, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर करेगी, तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित होगी, तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं, मेरी ममता तुम्हें घेर रही है। साहस रखो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम्हें मेरे शब्दों में वह शक्ति महसूस हो रही है जो तुम्हें उठाकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी? मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली की ममता और शक्ति के साथ मैं फिर से तुम्हारे दिल की गहराइयों तक उतरती हूँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती हूँ, तुम्हारे हर जख्म को भरने की कोशिश करती हूँ। देखो, जीवन के सफर में कभी कभी ऐसे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देखकर अपने अंदर का अंधेरा महसूस करते हैं। वे लोग तुम्हारी तरक्की को रोकना चाहते हैं, तुम्हारे सपनों को तोड़ना चाहते हैं,
पर माँ काली तुम्हें यह समझाना चाहती है कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक परीक्षा के रूप में आए हैं। वे तुम्हारे सामर्थ्य की कसौटी हैं, जो यह देखती हैं कि तुम कितना मजबूत हो। वे तुम्हारे परिवार में हो सकते हैं, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, जिनके साथ तुम्हारा मन नहीं लगता, जिनकी सोच और ऊर्जा तुम्हारे लिए विषैली है। लेकिन तुम मेरी संतान, तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है कि तुम इन सभी नकारात्मक, इन अनूठे विचारों को कभी अपनी कमजोरी मत समझना। मेरे बच्चे, इस बात को लेकर कभी भी परेशान मत होना कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा। कभी स्वयं पर संदेह मत करना कि हे माता, मुझे कोई समझता क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम किसी साधारण इंसान की समझ में आने के लिए बने भी नहीं हो। तुम्हारी गहराई, तुम्हारी विशालता को मापने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। तुम सबसे यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का संगीत सबसे मधुर और सबसे अलग है। तुम्हारा लक्ष्य ही इतना बड़ा है, इतना महान है मेरे बच्चे, कि उसे छोटी सोच वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सकती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा की गहराई में कौन सी पुकार उठ रही है, यह सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ काली ही समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। कोई आम सांसारिक इंसान तुम्हें और तुम्हारे विराट सपनों को समझ ले, यह हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि वे अपनी सीमित दृष्टि से ही तुम्हें देखेंगे, अपने सीमित मापदंडों से ही तुम्हें परखेंगे। और तुम अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, अपनी इस अनोखी सोच की वजह से, अपनी इस अटूट सकारात्मक सोच की वजह से ही दूसरों से बिल्कुल अलग हो, विशिष्ट हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी यही सोच, सबसे अलग करने की, कुछ नया रचने की, कुछ बड़ा करने की सोच ही तुम्हें असीम रूप से शक्तिशाली बनाती है, तुम्हें पावरफुल बनाती है। बस जिस दिन, जिस क्षण तुम्हें इस सत्य का, अपनी इस आंतरिक शक्ति का पूर्ण रूप से रियलाइजेशन हो गया, उस दिन तुम अपने जीवन में कुछ इतना बड़ा, इतना अद्भुत हासिल कर लोगे जिसकी तुमने स्वयं भी कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, तुम अपने परिवार की, अपने पूरे खानदान की कहानी को, उनकी नियति को पूरे तरीके से आमूलचूल रूप से बदलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम एक नया अध्याय लिखने वाले हो। बस तुम मेरे मार्गदर्शन का, मेरे एक स्पष्ट संकेत का इंतजार कर रहे हो कि कब माँ मुझे वह इशारा दे, कब माँ मुझे वह राह दिखाए और मैं अपने रुके हुए कदम आगे बढ़ाऊं। तुम उस अवसर की प्रतीक्षा में हो, कब मैं तुम्हें वह सुनहरा मौका दूं, जिससे तुम उन सबको, जिन्होंने तुम पर अविश्वास किया, तुम्हें गलत साबित कर दो। अपने सपनों को सच करके, अपनी सफलता का परचम लहराकर उन्हें दिखा दो कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। एंजल, मेरे दिव्य दूत, तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव करने वाले हैं। वे तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटाने वाले हैं, तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपनी आने वाली कई पीढ़ियों का, अपने वंशजों का भविष्य स्वयं अपने हाथों से, अपने कर्मों से लिखने वाले हो। तुम्हें स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन धान्य की वर्षा होगी, समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम बहुत अधिक परिश्रम करने के लिए, कठोर से कठोर मेहनत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो मेरे बच्चे। तुम्हारा संकल्प अडिग है, पर तुम हार मानने के लिए, परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। यह जज्बा, यह हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत उदास रह लिए तुम,
एकांत में छिप छिप कर बहुत आंसू बहा लिए, पर अब और नहीं। अब और घुट घुट कर समझौता करके तुम नहीं जी पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब विद्रोह कर रही है, वह स्वतंत्रता चाहती है। तुम्हें अपना खुद का घर चाहिए, एक सुंदर आशियाना जहां प्रेम और शांति का वास हो। तुम्हें प्रचुर मात्रा में पैसे चाहिए ताकि तुम अपनी हर आवश्यकता और हर सपने को पूरा कर सको। तुम्हें कामयाबी चाहिए, ऐसी कामयाबी जो समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाए। तुम्हें सफलता चाहिए, ऐसी सफलता जो तुम्हारे अस्तित्व को सार्थक करे। तुम्हें नाम और शोहरत चाहिए ताकि तुम्हारी पहचान दूर दूर तक फैले। और इन सब से बढ़कर मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चा निस्वार्थ प्यार चाहिए। एक ऐसा साथी जो तुम्हारी आत्मा को समझे, तुम्हारे हृदय को सहारा दे। क्योंकि तुम्हें इस मतलबी दुनिया में, इस जमाने में पैसे की और पैसे वालों की क्या कदर होती है, यह अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि माँ, इस जमाने में, इस कलयुग में जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं की पूछ है, उन्हीं की बात में वजन है। मैं दूसरों की मदद भी करना चाहूँ, किसी गरीब की पीड़ा भी दूर करना चाहूँ, तो भी बिना पैसे के मैं विवश हो जाता हूँ। माँ, तुम्हारे हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, हर नेक इरादे को मूर्त रूप देने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, संसाधन चाहिए। मेरे बच्चे, तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि हर पैसे वाला इंसान बुरा नहीं होता, हर धनी व्यक्ति अहंकारी और शोषक नहीं होता। तुम यह साबित करना चाहते हो कि धन का सदुपयोग भी किया जा सकता है, धन से पुण्य भी कमाया जा सकता है। मैं यह भी चाहती हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है मेरे बच्चे, कि तुम इस खानदानी बेड़ियों को, उन नकारात्मक पैटर्न को, उन पूर्वाग्रहों को, उन सीमाओं को जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार पर हावी रही हैं, उन्हें जड़ से तोड़ दो। अपने पास्ट लाइफ कर्मा से, उन पुराने बोझों से स्वयं को पूर्णतः आजाद होकर हर प्रकार के ड्रामा से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार की चिंता और भय से बाहर निकलकर अपने सपनों को सच करो, अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करो। और यह सब कैसे होगा, यह महान परिवर्तन कब घटित होगा, इसकी पूरी की पूरी योजना, एक विस्तृत और अचूक ब्लूप्रिंट पहले ही बन गई है। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड ने, उस सर्वशक्तिमान नियंता ने तुम्हारे लिए यह दिव्य प्लान बना लिया है। तुम्हें बस यूनिवर्स के, प्रकृति के, मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को ध्यान से समझना है और उन्हीं के अनुरूप आगे का कार्य करना है, अपने कदम बढ़ाने हैं। तुम्हें बहुत कम मेहनत में, बहुत सहजता से बहुत बड़ी और स्थायी सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, अपने तीव्र और कुशाग्र दिमाग से कार्य लो, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से काम करो, धैर्य और संयम के साथ, बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। उसके लिए मेरे बच्चे, यह परम आवश्यक है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा चंचल मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो। अपने रूट चक्र को, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करो, उसे जागृत करो। यही चक्र तुम्हें स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। और अपने मन के हर कोने में छिपे हुए हर प्रकार के डर को, हर आशंका को समूल बाहर निकालकर फेंक दो। मेरे बच्चे, तुम बेचारे नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम दुखी, उदास और निराश रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। और ना ही तुम किसी भी अन्य प्राणी से कम हो, किसी से भी तुच्छ नहीं हो। तुम जो सोच रहे हो, जो सपने तुम अपनी आंखों में संजोए हुए हो, वही सपने तुम्हें सबसे अधिक मजबूत, सबसे अधिक स्ट्रांग और सबसे अधिक साहसी बनाते हैं।
और तुम्हारा हर एक एक सपना, तुम्हारी हर एक एक अभिलाषा मैंने तुम्हें स्वयं दिखाई है। मैंने ही तुम्हारे हृदय में उन्हें रोपा है। कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकती। कोई भी तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने से, तुम्हारी नियति तक पहुंचने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति स्वयं महाकाली तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण खड़ी हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें हर दिशा से, हर संकट से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। हर डर पर, हर नकारात्मक विचार पर तुम्हें हावी होना है मेरे बच्चे। उसे अपने ऊपर शासन नहीं करने देना है, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में किसी भी बात को लेकर किंचित भी भय है, डर है, शंका है, तुम यह जीवन की जंग, यह आत्मोत्थान की लड़ाई पूरी तरह से नहीं जीत सकते हो। बस अपने भीतर के हर ज्ञात डर को अपने अतीत की तरह पीछे छोड़ दो, उसे अपने मार्ग का रोड़ा मत बनने दो। मैं तुम्हारे लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अनेक नए आर्थिक रास्ते, आय के नए स्रोत खोल कर देने वाली हूँ। समृद्धि और प्रचुरता के द्वार तुम्हारे लिए चौड़े खुलने वाले हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, जहाँ तुम्हारा मन ना लगे, जिन कार्यों में तुम्हारी आत्मा को संतोष ना मिले, जिन लोगों के साथ तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी वाइब्रेशन मैच ना कर रही हो, उन लोगों के साथ मिलकर कोई काम मत करो। उन लोगों के साथ अपना बहुमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा कदापि बर्बाद मत करो। अब तक तुम अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर, अपनी नैतिकता पर अडिग रहे हो, उनसे कभी समझौता नहीं किया। तो अब जब मंजिल इतनी करीब है, हार मत मानना मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारना। तुम्हें इसी जन्म में, इसी जीवन में सारे पुण्य कर्म संचित करने हैं, अपनी आत्मा का उत्थान करना है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी आत्मा सदा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, ऐसी दिव्य योजना बनाई जा रही है। तुम्हारी यह माँ तुम्हारे लिए बना रही है। तुम बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे, केवल बाह्य रूप से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी अत्यंत सुंदर और पवित्र है। तुम एक सुंदर, निर्मल और शुद्ध आत्मा हो जो सबको हील करना चाहती है, सबके दुखों को हरना चाहती है। तुम किसी को कभी भी उदास नहीं देख सकती, किसी को कभी भी पीड़ा में, दुख में नहीं देख सकती। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है। बस हर अनहोनी का डर, हर अशुभ की आशंका अपने कोमल दिल से निकाल दो। तुम्हें पूरे यूनिवर्स का, सकल ब्रह्मांड की शक्तियों का सक्रिय साथ मिल रहा है। तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की नकारात्मकता से तुम प्रोटेक्टेड हो मेरे बच्चे। दिव्य शक्तियों का अदृश्य आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा छतरी हर पल, हर श्वास के साथ तुम्हारे साथ रहती है। मेरे बच्चे, तुम में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि तुम पूरी दुनिया को, अपने मार्ग की हर बाधा को हरा सकते हो। दूसरों को, विशेषकर नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों को वह हक, वह अधिकार कभी मत दो कि वे तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित कर सकें, तुम्हें रोक सकें या तुम्हें हतोत्साहित कर सकें। उनकी बातों को, उनके तानों को अपने मन पर हावी मत होने दो। हाँ, यदि कभी तुम अनजाने में गलत होंगे या सही रास्ते से भटक जाओगे, तो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही मार्ग पर वापस ले आऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सपने कदापि गलत नहीं हैं, तुम्हारी इच्छाएं नेक हैं, तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। तो जो लोग तुम्हें अकारण ही गलत बोल रहे हैं, तुम्हें निरंतर अपमानित करने का प्रयास करते हैं, तुम्हें हर अवसर पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर जगह तुम्हारे बारे में झूठी और गलत बातें फैलाते हैं, उनकी बातों पर, उनके व्यवहार पर बिल्कुल भी
रत्ती भर भी ध्यान मत दो, उन्हें अनदेखा करना सीखो। अब तो मैंने भी स्पष्ट रूप से बोल दिया है मेरे बच्चे, मैंने भी तुम्हारी महान नियति की घोषणा कर दी है। अब तुम्हें कौन रोक सकता है? अब यदि कोई तुम्हें रोक सकता है तो वह केवल तुम्हारी अपनी नकारात्मक थिंकिंग, तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें, तुम्हारे नकारात्मक विचार और तुम्हारे अनुचित आचार व्यवहार ही तुम्हें रोक सकते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं में अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन करो। अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित्त होकर देखो। अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख पर निशाना साधो। तुम अपने सपनों के, अपनी मंजिल के बहुत अधिक, अत्यंत निकट पहुंच चुके हो मेरे बच्चे। जब तुम्हें सबको मुंहतोड़ जवाब देना है, जब तुम्हें अपने पूरे खानदान का, अपनी वंशावली का इतिहास और भाग्य सब बदलना है, जब तुम इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचे सपने देखते हो, तो तब मार्ग में आने वाले अंगारों पर, कांटों पर चलने से कैसा डर मेरे बच्चे। इन छोटी मोटी बाधाओं से घबराना तुम्हारे जैसे वीर को शोभा नहीं देता। अपने अंदर एक दृढ़ अनुशासन लेकर आओ। अपने जीवन में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन करो। हर पुरानी, हानिकारक, बुरी आदतों को, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है, उन्हें आज ही, इसी क्षण पीछे छोड़कर नए, ऊर्जावान प्लान बनाओ। एक नई, उज्जवल दिशा का चुनाव करो। जिस दिन तुम्हारा बनाया हुआ प्लान, तुम्हारी योजना, यूनिवर्स के उस दिव्य प्लान से, उस ब्रह्मांडीय योजना से पूरी तरह से मिल गई, अलाइन हो गई, उस दिन तुम पलक झपकते ही अविश्वसनीय गति से वह सब कुछ हासिल कर लोगे जिसकी तुमने कभी कामना की थी। मैं भी तुम्हें सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हुए देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे। यह मेरी हार्दिक अभिलाषा है, पर उसके लिए तुम्हें इस लाचार, बेबस, उदास, डिप्रेशन वाली नकारात्मक एनर्जी से बाहर निकलना होगा। तुम्हें इस मेंटली डिप्रेशन की अवस्था से, इस मानसिक अवसाद से उबरना होगा। अपने आप को भीतर से हील करना होगा। अपनी आत्मा को पोषण देना होगा। सेल्फ लव करना होगा। स्वयं का सम्मान करना, स्वयं को महत्व देना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने दुखद अतीत की छायाओं से, पुरानी कड़वी यादों से पूरी तरह बाहर निकलना पड़ेगा। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना पड़ेगा। तभी तुम अपनी बनाई हुई योजनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझकर यूनिवर्स की सकारात्मक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर काम कर पाओगे। एक छोटा सा प्रयोग अवश्य करना मेरे बच्चे। एक साफ कांच की बोतल या गिलास में पीने का शुद्ध पानी भरना। फिर उस पानी में अपनी विश, अपनी सबसे प्रबल इच्छा, अपनी सबसे महत्वपूर्ण इंटेंशन को प्रेम और विश्वास के साथ कम से कम 11 बार या 21 बार दोहराना, जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। उस पानी को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज कर लेना और रात भर अपने सिरहाने रखकर सो जाना। और फिर सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले सबसे पहले वह चार्ज किया हुआ अभिमंत्रित पानी पी लिया करो। सुबह सबसे पहले उठते ही अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचा करो। उसे मन ही मन साकार होते हुए देखा करो। अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने लिए केवल अच्छा और सकारात्मक बोला करो। अपनी वाणी से शुभता का सृजन करो। यह जो उदासी है, यह जो निराशा है, यह जो दुख और पीड़ा का भाव है, यह तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में जैसे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक एक अभिशाप की तरह चला आ रहा है। मेरे